हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य पर देश की राजधानी दिल्ली में सम्राट विक्रमादित्य पर महानाट्य का मंचन होने जा रहा है। इसमें क्या कुछ खास रहेगा, हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए दीनदयाल शोध संस्थान के अतुल जैन। अतुल जी, मैं देख रही हूँ कि सम्राट विक्रमादित्य पर महानाट्य का महामंचन, क्या कुछ इसमें खास रहने वाला है? जैसा आपने कहा कि ये हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में हो रहा है, तो ये बिल्कुल सच है। विक्रम संवत से हम सब परिचित हैं, लेकिन इसके सभी एस्पेक्ट्स को, सारे साइंटिफिक, इसके एस्ट्रोनॉमिकल, इसके सोशल, इकोनॉमिक और हमारे जो फसल चक्र वगैरह से मिलते जुलते हमारे तीज त्योहार पर आने वाले इन सभी पहलुओं पर, इन सभी डायमेंशंस पर एक सारी दुनिया को मालूम हो, देश की राजधानी को, यहाँ के लोगों को मालूम हो कि यह हम क्यों मनाते हैं। तो इसके जो प्रवर्तक थे, सम्राट विक्रमादित्य उज्जैन के सम्राट थे और पूरे देश पर ही नहीं, विश्व के एक बहुत बड़े भूभाग पर उनका एक शासन था। वो पराक्रमी तो थे ही, शासन कर रहे थे। उनकी न्याय प्रियता के किस्से हम लोग सब जानते हैं, उनकी ज्ञानशीलता, उनकी दानशीलता, मतलब एक किसी उसमें अच्छे व्यक्ति में, एक जिसको हम विराट पुरुष कहते हैं, विराट पुरुष का अर्थ सिर्फ लंबाई चौड़ाई से नहीं, उसमें क्या उसकी खूबियां, उसकी क्या विशिष्टताएं हैं, वो विराट पुरुष, उनके बारे में आम लोगों को जानकारी मिले और एक रोचक तरीके से मिले। तो रोजाना 2 घंटे, पौने 2 घंटे के करीब का एक ही मंचन होगा। सर, ये कब से कब तक होगा? 12 से 14 अप्रैल तक शाम को है। ये पहले एक की प्रदर्शनी है 6 बजे से जो प्रारंभ रहेगी, बल्कि प्रदर्शनी दिन भर खुली रहेगी। इसमें बहुत कुछ और अपने महापुरुषों के बारे में भी जानने को मिलेगा, देश की संस्कृति। देख भी रही हूँ कि पीछे भी बहुत सारे ऋषि मुनि जो हैं, ये जो पूरा एक बैकड्रॉप है वो भी मैं विजय से कहूंगी कि वो आपको एक बार दिखा दें। तो यहाँ पर हैं। तो सर, जिस तरीके से ये आप लोग सम्राट विक्रमादित्य पर महामंचन करा रहे हैं और इसका उद्देश्य है कि जो युवा पीढ़ी है वो अपने जो पुराने योद्धा थे उनके विषय में अच्छे से जान पाए। बिल्कुल रचना जी, ये बिल्कुल सही बात है कि उन सब के बारे में भी जान पाए। और महाराज विक्रमादित्य को सुशासन का प्रतीक माना जाता है, सुशासन का प्रवर्तक। वो एक उसके शाइनिंग आइकॉन गुड गवर्नेंस के थे। अब अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का सुशासन पर बहुत जोर है। दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानव दर्शन भी जो है सुशासन को बहुत अंडरलाइन करता था। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार का, उनका शासन का एक विक्रमादित्य शोध पीठ, जिसने ये नाटक है उसका पूरा का पूरा मंचन आदि तैयार किया है, उन्होंने कहा कि ये उन्होंने करीब 50 ऐसे महानाट्य देश भर के अन्य हिस्सों में किए। तो सर, ये क्या जो कार्यक्रम है, ये जो नाट्य मंचन है, ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा करवाया जा रहा है? ये मध्य प्रदेश सरकार इसको पूरी तरीके से प्रायोजित कर रही है। दिल्ली में इसके आयोजन का जो दायित्व है वो दीनदयाल शोध संस्थान और संस्कार भारती दिल्ली को दिया गया है। हम लोग सब मिलकर, हमारे विचार परिवार के सभी कार्यकर्ता इसमें मिलकर इसको सफल बनाने के लिए बहुत दिनों से रात दिन प्रयास कर रहे हैं। समाज में भी इसका एक बहुत अच्छा हम लोगों को प्रतिसाद मिल रहा है, बहुत सारे लोगों का इसमें इंटरेस्ट जाग रहा है। और आज शाम को 5 बजे दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी यहाँ इसका चांदनी चौक में फतेहपुरी से इस यात्रा का शुभारंभ करेंगी। इस महानाट्य के लिए पहले तो वो स्वागत करेंगी, फिर इसका शुभारंभ करेंगी। वहां से एक शोभा यात्रा रहेगी और कल देश के उपराष्ट्रपति आदरणीय जगदीप धनखड़ जी और जगदीप धनखड़ जी के साथ में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मोहन यादव जी वो उपस्थित रहेंगे। उनके साथ बहुत सारे गणमान्य सज्जन भी उपस्थित रहने वाले हैं। सर, 12 से 14 के बीच में ये प्रतिदिन 6 बजे होने वाला है। तो यहाँ पर जो लोग आना चाहते हैं, तो क्या उनके लिए टिकट है या पासेस है? कैसे एंट्री कैसे होगी? 2 तरीके की व्यवस्था की गई है। गणमान्य अतिथियों के लिए जो थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है सुरक्षा की दृष्टि से, वो लाल किले की तरफ से रहने वाली है। उनको कुछ अलग किस्म के पासेस दिए गए हैं। दिल्ली भर में पिछले 15 दिन में अलग अलग संस्थाओं, संगठनों के माध्यम से
निमंत्रण पत्र दिए गए हैं जो अलग अलग तिथियों के भी हैं, कॉमन भी हैं। उनके लिए चांदनी चौक की तरफ जो लाजपत राय मार्केट के सामने मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 3 और 4 हैं, उनके बीच में गेट A, B, C वहां से एंट्री की व्यवस्था है। जनरल पब्लिक जिनको किसी कारण से पास नहीं मिल पाए हैं या उनको ई पासेस हैं, उनके लिए ये इसमें से गेट नंबर C भी और एक D जो है वो लाल किले की प्राचीर के सामने वाला जो चांदनी चौक का हिस्सा खुलता है, वहां से प्रदर्शनी के माध्यम से होते हुए वो सब लोग यहाँ पधार सकते हैं। बस एक आखिरी सवाल है सर कि हिंदू नववर्ष विक्रम संवत की शुरुआत हो रही है और युवाओं को जोड़ते हुए, तो किस तरीके से देख रहे हैं कि आने वाली युवा पीढ़ी और जो हिंदू सनातन धर्म के विषय में अभी तक जो ठीक से लोग नहीं जानते हैं, तो कितना कारगर होने वाला है इस तरीके के नाट्य मंचन जो समय समय पर आप लोग कराते रहते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। हमारा प्रयास तो यही है कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों को इस सब चीज की जानकारी दे सकें। देश की जो अपनी गौरवशाली संस्कृति रही है उसकी जानकारी एक बहुत बड़े स्तर पर, एक रोचक स्तर पर वो पूरी दे सकें। लेकिन ये सिर्फ यहीं नहीं रुक जाएगा। जैसा आपने शुरू में कहा कि जिस हम लोगों ने पहले शिवाजी के मंचन किए, जानता राजा के उस पे सुशासन के जितने भी देश भर में प्रतीक हैं, विजयनगर के एम्पायर जो था, इतना बड़ा एम्पायर था, वो भी एक देश की संस्कृति में सुशासन का एक महान, उनको एक आइकॉन माना गया। इसी तरीके से रानी अहिल्या देवी जी, जिनका इन दिनों शताब्दी वर्ष चल रहा है, उस पर भी देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसका भी हम लोगों का एक प्रयास रहेगा कि देश में लोग देश की राजधानी के माध्यम से, क्योंकि यहाँ से सब चीजें बहुत अच्छी तरीके से प्रोलिफरेट। आपने शुरुआत में एक बात कही थी कि विक्रमादित्य जो वो अपने सुशासन के लिए जाने जाते थे, तो आज के सिनेरियो को अगर जोड़ें तो कितने बदलाव की जरूरत आप देखते हैं और किस तरीके से आप सोचते हैं इसके विषय में? ये हम जिस संस्थान से आते हैं, दीनदयाल शोध संस्थान, उसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानव दर्शन, उसके जो सुशासन के हम लोगों को सूत्र दिए गए थे और जिन्होंने स्थापना करी इस संस्थान की, श्रद्धेय नानाजी देशमुख, जिनको इसके लिए भारत रत्न भी दिया गया, उसमें हम लोगों को यही कहा गया कि हमारी जो पूरे के पूरे काम करने की पद्धति है वो देशानुकूल हो, यानी अपने देश के परिवेश में, अपने देश की संस्कृति से मेल खाती हुई हो, उसमें रूटेड हो, लेकिन वो साथ में युगानुकूल भी हो। समय के हिसाब से जहां जहां आवश्यकता होती है हमको उसमें पूरे के पूरे बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए। इस समय जो देश में शासन हो रहा है केंद्रीय स्तर पर भी और बहुत सारी राज्य सरकारों के माध्यम से भी, उसमें इस चीज पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि हमारा जो है आधार, जो हमारा अधिष्ठान है, हमारा फाउंडेशन है काम करने का, वो तो हमारे देश की गौरवशाली संस्कृति रहे, लेकिन हम उसमें जड़ होकर ना रह जाएं। हम उसमें चेतन होकर, डायनेमिक होकर उसको किस तरीके से युगानुकूल, आज के युग के, हम उसके साथ समय अनुकूल उसको बना सकें, इसका एक पूरा प्रयास रहता है। तो जहां जहां भी आवश्यकता होगी हम इसमें परिवर्तन की अपेक्षा भी करते हैं और उसका प्रयास भी करते हैं, उसका स्वागत भी करते हैं। बिल्कुल सर, समय के अनुसार, युग के अनुसार परिवर्तन होना चाहिए, आप भी ये बात मान रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि दूसरे जो समुदाय हैं उनके अच्छे के लिए भी अगर सरकार कोई कदम उठाती है तो उस पर भी विरोध होता है, चाहे वो वक्फ संशोधन बिल को भी देख लें। ये विरोध बिल्कुल अनुचित है, शायद कुछ लोगों को गुमराह करने के लिए किया जा रहा है और इसकी आवश्यकता नहीं है। जिसको इसका प्रतिकार करना है उस मंच पे अच्छे से हो रहा है। हम लोगों का जो प्रयास रहता है, हम देश के सामने जो अपनी उदात्त परंपराएं हैं, जो सबलाइम इश्यूज हैं, उनको देश के सामने रखना चाहते हैं जहां कहीं भेदभाव का स्थान ही नहीं था। आप ऐसे नाटकों के मंचन से, ऐसी हमारे महापुरुषों की जो अपने हैं उनकी जीवनियों के माध्यम से इस चीज को देखेंगे कि इंक्लूसिविटी और समरसता वो समाज में किस तरीके से विद्यमान थी और उसका वो लोग पालन करते थे और कोशिश करते थे सभी अपने राजा महाराजा कि वो बहुत अच्छी तरीके से उसका पालन प्रजा भी करती रहे। जहां आवश्यकता लगे वहां दंड की व्यवस्था भी रहे और जहां हो उनको एक अच्छा सा उसका जो जैसे कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी रहती है वो भी उसका इस्तेमाल पूरा किया जाता था। तो आपने देखा, बता रहे थे अतुल जैन जी कि ये जो कार्यक्रम होने वाला है सम्राट विक्रमादित्य,
इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो आज की युवा पीढ़ी है वो हमारे योद्धाओं को, हमारे इतिहास को अच्छे से जान पाए और सनातन संस्कृति को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए ही इस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन लगातार किया जाता रहा है और भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम लगातार किए जाएंगे। विजय सुनील यादव के साथ न्यूज़ 18 के लिए रचना।